Assalamualaikum student. Today our topic is Legendre equation. In this lecture we are going to solve this equation by using power series solution method. It is also known as Legendre differential equation. So what is Legendre equation? We have 1 minus x square y double derivative minus 2x y single derivative plus n into n plus 1 into y is equal to 0. हमने इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन मेथड अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है -2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप 1 या फिर -1 दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज करते हैं तो ये पी ऑफ एक्स अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि 1 और -1 के लिए ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये हमारे लिए दोनों पॉइंट्स सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। अगर हम के ऑफ एक्स की बात करते हैं तो वो भी कुछ इस फॉर्म में होगा n प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स के, तो वो भी 1 और -1 के लिए अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि 1 और -1 हमारे सिंगुलर पॉइंट है। अगर आप पावर सीरीज सॉल्यूशन मेथड अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं अबाउट x नॉट इज इक्वल टू 1 या फिर -1, यानी कि 1 और -1 के अबाउट आप सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर आप फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे 1 और -1 सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर आप यहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू 0 के अबाउट फाइंड करना चाह रहे हैं सॉल्यूशन इसका, तो हम फ्रोबेनियस मेथड को नहीं यूज़ करेंगे, हम ऑर्डिनरी पॉइंट मेथड वही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो x इज इक्वल टू 0 वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। आप x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करके देख लें तो ये p ऑफ x और दोनों p ऑफ x और q ऑफ x डिफाइन हो जाएंगे। तो अगर आप x नॉट इज इक्वल टू 0 के अबाउट फाइंड करना चाह रहे हैं सॉल्यूशन तो हम ऑर्डिनरी पॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे। तो अगर आप 1 और -1 के अबाउट सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम फ्रोबेनियस मेथड को यूज़ करेंगे। तो फ्रोबेनियस मेथड तो यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, हम x नॉट इज इक्वल टू 0 के अबाउट फाइंड करना चाह रहे हैं तो ऑर्डिनरी पॉइंट मेथड ही अप्लाई करेंगे। लेट करते हैं कि लेट y is equal to summation k is equal to 0 to infinity a k x minus x naught power k be solution of solution of 1, यानी कि ये 1 का सॉल्यूशन है और यहाँ पे हमारे पास x नॉट की जो वैल्यू हमने कंसिडर की हुई है वो 0। तो अगर आप x नॉट इज इक्वल टू 0 यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर k। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, आएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के k x की पावर k माइनस 1। फिर डबल डेरिवेटिव भी लेंगे, y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k माइनस 1 x रेज़ टू पावर k माइनस 2। इन तीनों वैल्यूज को हम यूज कर लेंगे 1 में। इन तीनों वैल्यूज को यूज करके यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव की जगह ये आएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के इंटू k माइनस 1 एक्स रेज़ टू पावर k माइनस 2 माइनस 2x इंटू y डबल सिंगल डेरिवेटिव की जगह ये आएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के k इंटू एक्स रेज़ टू पावर k माइनस 1 और प्लस n इंटू
n प्लस 1, y की जगह आएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x रेज टू पावर k इज इक्वल टू 0। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के इंटू k माइनस 1 x रेज टू पावर k माइनस 2, और ये पावर इसके साथ सिंप्लीफाई होके आएगा माइनस समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के k माइनस 1 x रेज टू पावर, यहाँ पे x रेज टू पावर 2 है, यहाँ पे x रेज टू पावर k माइनस 2, तो ये सिंप्लीफाई होके ओनली k रह जाएगा। तो यहाँ पे भी आएगा माइनस 2 समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x रेज टू पावर, ये पावर इसके साथ कंबाइन हो गए ओनली k रह जाएगा, और ये साथ में प्लस n इंटू n प्लस 1 समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x रेज टू पावर k इज इक्वल टू 0। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हर टर्म पे x की पावर k को ही देके आना है। यहाँ पे k माइनस 2 है, तो हम यहाँ पे k को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 2 से, रिप्लेस k बाय k प्लस 2 इन फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ पे हम k को जब k प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी k ही रह जाएगा। तो जब k को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 2 से, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि समेशन k इज इक्वल टू ये 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस 2 टू इन्फिनिटी a k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2 x रेज टू पावर k माइनस समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k माइनस 1 x रेज टू पावर k माइनस 2 समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k x रेज टू पावर k प्लस n इंटू n प्लस 1 समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k x रेज टू पावर k इज इक्वल टू 0। अब हमने ये k की जो वेरिएशन है वो सेम नंबर से स्टार्ट करवानी है, यानी से 0 से स्टार्ट करवानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पहले टर्म पे 0 आएगा, तो फिर जब माइनस 1 पुट करेंगे फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, पहले टर्म पे भी 0, दूसरी पे भी 0 आएगा। जब 0 पुट करेंगे तब 0 नहीं आएगा, फिर कोई टर्म आ सकती है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 x रेज टू पावर k माइनस समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k माइनस 1 x रेज टू पावर k माइनस 2 समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k x रेज टू पावर k प्लस n इंटू n प्लस 1 समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k x रेज टू पावर k इज इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन को कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर k, यहाँ पे आएगा a k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2, और x की पावर k और समेशन की नोटेशन नहीं आएगी, माइनस a k इंटू k
k माइनस वन माइनस टू ए के और साथ में प्लस n इंटू एन प्लस वन ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा ए के प्लस टू इज इक्वल टू, ये टर्म उठा के अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आएगा के इंटू के माइनस वन प्लस टू ए के इंटू के, और यहाँ पे भी ए के आएगा, और माइनस एन इंटू एन प्लस वन ए के ओवर ये के प्लस वन और के प्लस टू आ जाएगा। फिर ए के ये कॉमन लेके और देन इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये होगा, ए के प्लस टू इज इक्वल टू के माइनस एन के प्लस वन ओवर के प्लस वन के प्लस टू इंटू ए के, वेयर के इज इक्वल टू 0 1 2 3, और ये रिलेशन इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन को हम लेके चलेंगे और फिर हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। हमने ये रिकरेंस रिलेशन फाइंड किया था और इसमें सबसे पहले हम k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फॉर k इज इक्वल टू 0 वी हैव a2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 0 आएगा यानी कि माइनस n, यहाँ पे भी 0 आएगा n प्लस वन ओवर, और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, ओनली 2 आएगा और साथ में a नॉट। इसको एक और वे से भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस वन इंटू n प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल a नॉट। जब आप k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा a3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस n और 1 प्लस वन 2 n प्लस टू आ जाएगा ओवर 1 प्लस वन 2 इंटू 1 प्लस टू 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको माइनस वन इंटू एन माइनस वन की शेप में लिख देंगे और साथ में n प्लस टू ओवर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे a1 भी आएगा a1। जब आप k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा a4 इज इक्वल टू 2 माइनस n 2 प्लस वन 3 प्लस n और ओवर यहाँ पे 2 प्लस वन 3 इंटू 2 प्लस टू 4 और a के यानी कि a2 आएगा। तो इसको हम लिख देंगे माइनस वन इंटू एन माइनस टू n प्लस 3 ओवर 4 3, और a2 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है, यहाँ पे यूज करेंगे माइनस वन n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ में a नॉट। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा माइनस वन रेज़ टू द पावर 2 n माइनस 2 और n प्लस वन n प्लस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल और साथ में a नॉट। फिर जब आप k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा a5 इज इक्वल टू
यहाँ पे आएगा 3 माइनस n और 3 प्लस 1 4 4 प्लस n ओवर 3 प्लस 1 4 इंटू 3 प्लस 2 5 और साथ में a3 और a3 की वैल्यूज को यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम -1 इंटू n माइनस 3 ये फॉर्म में लिख देंगे n प्लस 4 ओवर 5 4 और a3 की वैल्यू ये जो हमने फाइंड की -1 n माइनस 1 n प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल और साथ में a1। तो यहाँ पे आएगा -1 स्क्वायर n माइनस 3 n प्लस 4 n माइनस 1 n प्लस 2 ओवर 5 फैक्टोरियल और साथ में a1। ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा और कोफिशिएंट फाइंड करते जाएंगे हम। अब इन कोफिशिएंट को हमने जो सॉल्यूशन सपोज किया हुआ था उनमें पुट कर देंगे। हमने जो सॉल्यूशन सपोज किया हुआ था वो ये था y summation k 0 to infinity a k x raised to the power k। उसको अगर आप एक्सपैंड कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस a4x4 प्लस a5x5 प्लस हमने मैक्सिमम जो कोफिशिएंट फाइंड किए हुए हैं a5 तक फाइंड किए हुए हैं, तो आगे फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो हमने क्या करना है कि जो कोफिशिएंट फाइंड किए थे अब उनकी वैल्यूज यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। उन कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। यहाँ पे a0 a1 की वैल्यू हमारे पास नहीं थी तो इसलिए यहाँ पे हमने उसी तरह लिख दिया है। तो नेक्स्ट टर्म में y इक्वल टू ये जो a0 जिन टर्म में आपको नजर आ उनमें से a0 को कॉमन ले लेंगे a0 इंटू 1 और माइनस n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ में x स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस n इंटू n माइनस 2 n प्लस 3 n प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल x पावर 4 प्लस a1। अब जिनमें a1 का मान आ रहा है यानी कि इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है तो ये हम लिख देंगे x माइनस n माइनस 1 n प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस नेक्स्ट स्टेप में आप इस सॉल्यूशन को एक और वे से लिख सकते हैं कि a0 इंटू अगर हम इस रिलेशन को y1 ऑफ x का नाम दे दें और प्लस a1 इंटू y और इसको अगर आप y2 ऑफ x का नाम दे दें, इसको y1 ऑफ x का नाम दे देगा और इसको y2 ऑफ x का, हमारे पास यहाँ पे आएगा y2 ऑफ x। तो ये था सीरीज सॉल्यूशन कोरिस्पॉन्डिंग टू लेजेंडर इक्वेशन फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट x0 इज इक्वल टू 0। अगर आप सिंगुलर पॉइंट के वर्ड फाइंड करेंगे तो फिर हम फ्रोबेनियस मेथड को यूज़ करेंगे। तो ये था इसका सीरीज सॉल्यूशन।